कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इसमें आपको कोई गैप भी नहीं है। तो आपको इस पेपर को अच्छे से देखना, ठीक है। आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाएंगे। तो आपके यहाँ पर संस्कृत का पूरा पेपर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए 83, 25, 23 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। निर्देश आता सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा था प्रश्न समक के अंक प्रदत्ता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और पूरा पेपर आपका आ चुका है, ठीक है। और पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर देख लीजिए, चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उचित विकल्प चित्वा लिखित आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता महेश्वर सूत्राणी संति, तो आपका आता द्वादश, बा आता त्रयोदश और सा आता चतुर्दश और दा आता पंचदश। तो यहाँ पर महेश्वर सूत्राणी संति, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा चतुर्दश। फिर दूसरा था का वर्णस्य उच्चारण स्थान अस्ति, यानी का की जो उच्चारण है वो किस में हो रहा है, किस शब्द में हो रहा है, ठीक है। तो आपका आता कंठ, बाद तालु और जो आपका सा आता नासिका, नासिका में आपका यहाँ पर का, ठीक है, यानी नासिका बाद में आपका का उच्चारण हो रहा है, तो आपको दूसरे में यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर तीसरा आता है स्वर्ण वर्ण अस्ति, तो यानी कौन सा वर्ण आपका स्वर है, तो आपका यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा, यानी जो आपका आ है वो आपका स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। आपका यहाँ पर आता चौथा सज्जना इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति, आपको सज्जना के यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो आपका आता सज प्लस जना और बाता सत प्लस जना और सा आता सज प्लस जना और दादा सज प्लस नहा। तो यहाँ पर सज्जना इतस्य पद संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सत प्लस जना। फिर पाँचवा आता पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि, तो आपको बताना कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो आपका तो स्वर संधि, बात व्यंजन संधि, सात विषय संधि और दाता दीर्घ संधि। तो पुस्तकालय इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपका रहेगा इसका दा करेक्ट आंसर दीर्घ संधि, ठीक है। अब आपकी 6 माता गणेशा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो बताना कि गणेशा में कौन सी संधि है। तो आपका था अयण, बात वृद्धि और सात दीर्घ और दाता गुण। तो यहाँ पर गणेशा में कौन सी संधि रहेगी, आपकी दा हो जाएगी गुण संधि, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के जो विकल्प दिए थे वो हमने करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित, और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते उच्चल विकल्प चित्वा रेगिस्तानी पूर्त, आपके यहाँ पर आते 6 नंबर के रेगिस्तान। तो पहला आता परिवार इतस, ठीक है, इतस उपसर्ग डॉट डॉट। तो आपको बताना कि परिवार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। परिवार में आपका परि उपसर्ग रहेगा, ठीक है, परि। तो आपको पता होगा कि जो उपसर्ग रहते हैं वो शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, तो आपका परिवार में परि उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा था प्राचीनम इतस विलोम पदम, आपको बताना कि प्राचीनम में कौन सा जो आपका यहाँ पर दिया प्राचीनम, इसका विलोम क्या रहेगा, तो इसका विलोम आपको हो जाएगा नवीनतम। फिर तीसरा था निरसा इतस विलोम पदम, आपको निरसा का विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरसा, ठीक है। फिर आपका चौथा था पर्वता इतस पर्यापदम लिखे, तो इसका आपको पर्वता को आपको यहाँ पर्यावाची लिखना है, तो इसका आंसर आपका नगंद्रा हो जाएगा। फिर आप 5वां था भूपति इतस पर्यापदल लिख, तो आपको भूपति का यहाँ पर पर्यावाची लिखना है, तो इसका आंसर आपको यह नरपाहा, ठीक है। फिर आपका 6वां था प्राचार्य इतस उपसर्गा डॉट डॉट, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपको हो जाएगा प्रा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते 6 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट। जल्दी से इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, हमने आपके विकल्प करा दिए, रेगिस्तान करा दिए। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेती हैं सही होनी, आपकी यहाँ पर आती है एक में मिलम क्रूत, सही होनी आती है 6 नंबर की कुलम आवा में दी गई है। तो पहले आती है सरस्वती, तो सरस्वती को आपको मैच कर देनी है यहाँ पर बाणी से। और दूसरी आती है आमरस, इसे ठीक है अमरस से, ठीक है, अमरस से मैच करना आपको यहाँ पर रसाल से। और जो आती है तीसरी पवना, पवना को मैच करना आपको समीरा से। और जो चौथी आती है ठीक है टके, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे मैच करना आपको तीरे से। और जो 5वीं आती है भ्रम, ठीक है, भ्रमा राम, इसे मैच कर देना आपको अली नाम से। और जो आती है 6वीं शीघ्रम, शीघ्रम को आपको सतवरम, ठीक है, सतवरम से मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपकी सही होनी है वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपके आती है एक वाक्य उत्तम लिखित, प्रश्न 4 आता है जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पठ धातु लट लकारा उत्तम प्रोसा एक वचन रूप लिखित, तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा पठामी, पहले का आंसर आपका पठामी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर पठामी हो जाएगा। फिर दूसरा आता गच्छति इति पदस्थ धातु लिखित, तो गच्छति में कौन सी धातु रहती है, गच्छति में रहती है गम धातु, तो दूसरे का आंसर आपका गम हो जाएगा। फिर तीसरा आता अहम अपि विद्यालयम गच्छामि इसमें वाक्य अव्यय पदम लिखित, तो आपको यहाँ पर इसमें अव्यय ढूंढना, ठीक है। तो इसके जो आपका अव्यय रहेगा वो रहेगा अपि, ठीक है, आपका इसमें अव्यय अपि है, ठीक है, आपका अपि इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता चौथा विद्या माता युरचति इसमें वाक्य अव्यय पदम लिखित, तो इसका आपको अव्यय इसमें निकालना, तो इसमें आपका यू हो जाएगा,
यू आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में आता चल धातु लेटर रकारा प्रथम पुरुषा बहुवचन रूप लिखित, तो इसका आपका 5वीं का आंसर हो जाएगा चलिष्यति। 5वीं का आंसर आपको चलिष्यति रहेगा। और 6 में आता बालकस्य एतस्य कहा विभक्ति अस्ति, तो बालकस्य में आपकी हो जाएगी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति। ठीक है, पहले में आपको पठामी हो जाएगा, दूसरे में आपका यहाँ पर गम हो जाएगा, तीसरी का आंसर आपका अपी, चौथी का आंसर आपका यू, और 5वीं का आंसर आपका चलिष्यति, और 6वें का आंसर षष्ठी। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते शुद्ध वाक्यम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना लिखिए। जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है, और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आप यहाँ पर देखते रहे स्वर वर्णा संति, तो पहले में आपका हो जाएगा आम। ठीक है, पहले में आपका आम हो जाएगा, और दूसरा था रामाय इतय तृतीय विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा आम। ठीक है, दूसरा आम आ जाएगा। और पटिश्यामा पदे लेटर रकारा अस्ति, तो ये आपका रहेगा आम। ठीक है, यानी आपका 7 रहेगा। चौथा था फलम इति शब्दा पुल्लिंगा अस्ति, तो इसमें आपका ना रहेगा। अवदत ठीक है लकरस्य धातु रूप अस्ति, तो इसमें आपका ना रहेगा। और 6वां था अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आम नाम का सॉल्यूशन। पहले में आपका आम रहेगा, दूसरे में आम रहेगा, तीसरे में आम, चौथी में आपका ना रहेगा, और 5वें में आपका ना रहेगा, 6वें में आम रहेगा। ये आपके इस तरह से आम नाम हो जाते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा है स्क्रीन में। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता। अब प्रश्न 6 आता कवि का संबोधयति अथवा था निर्तनया द्वेता मंजूषायाम कानी आप्यसत। ठीक है, आपके 2 नंबर क्वेश्चन, इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। 7 माता काला कस रसम पिबती अथवा था सज्जनाम मैत्री की दर्शी भवती। प्रश्न 8 आता कुत दरिद्रता न भवेत अथवा था कुंभकारा घटान किमर्थ रचति। ठीक है, प्रश्न 9 आता बसंते की भवती अथवा था जंतवा कैन तुष्यंती। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इनके आंसर भी हम कराने वाले। तो वीडियो पूरा आपको यहाँ पर देखना, पूरा पे आपको यहाँ पर संपूर्ण हाल साइज कराया जाएगा। अब 10वां आता सरोव राणाम हानि कदा भवती अथवा था कवि वाणी की कथयति। और प्रश्न 11 आता रेखांकित पद्मा घृत प्रश्न निर्माण क्रूत कोई 2। ठीक है, कोई 2 करने आपको प्रश्न निर्माण में आपको परिवर्तित करना है। फिर आपका प्रश्न 12 आता अधुलिखित वाक्यानि कहा प्रति कथयति, तो आपको कोई 2 करने यहाँ पर देख लीजिए। और प्रश्न 13 आता है, तो आपको यहाँ पर भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखे, तो आपको भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 14वां आता है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रूत, कोई आपको 2 करने, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इनकी प्रत्यय लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 12 और 13, 14। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इनके आंसर भी हम कराएंगे। और 15वां आता पंचमी विभक्ति प्रयोग कित्वा रेगिस्तानी पूरे, तो आपको यहाँ पर पंचमी विभक्ति का आपको उपयोग करके रेगिस्तान को पूरी आपको पूर्ण करना है। तो पहला आता जन बही डोंडो आगच्छति, तो इसमें आपका आ जाएगा ग्रामत। ठीक, आपके यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपका ग्रामत आ जाएगा। दूसरा आता नद्या डॉट निरसरंती, तो इसमें आपका आ जाएगा पर्वतत। ठीक है, फिर तीसरा आता पत्राणी पदंती, तो इसमें आ जाएगा वृक्षत। और प्रभु भक्त डॉट निवारयति, तो इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पापित पापित आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर प्रश्न 15 कंप्लीट हो जाता है। पहले में आपके यहाँ पर ग्रामत, दूसरे में आपका पर्वत। ठीक है, और तीसरे में आंसर आपका रहेगा वृक्षत, और चौथे का आंसर पापेत। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 16, जिसमें आपके आते हैं अधुलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजित। आपको यहाँ पर ठीक है, आपके यहाँ पर गलत दिए तो इसे आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, पहले क्या हुआ ये आपको यहाँ पर क्रम में आपको लगाना। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में आपको 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको फ्री के नंबर रहते हैं गद्यांश के, क्योंकि जो गद्यांश रहता है और जो इसकी आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन दिए, इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना फिर, और इसका आपका अथवा आता, अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं। इसे अभी आपको ध्यान से पढ़ना, और आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो जो आपके क्वेश्चन रहते हैं 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका प्रश्न 19 आता है, तो इसमें आपका आता है पद्यांश। ठीक है, आपका गद्यांश हो चुका, पद्यांश आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसे आपको ध्यान से पढ़ लेना, और आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते जो आपका यहाँ प्रश्न दिया का खागा, इन तीनों के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, फिर से आपके यहाँ पर आता है पद्यांश, जो कि आपका अथवा 19 में का, और आपसे ऊपर का नहीं बनता अथवा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, नाटक आता है। इस नाटक को पूरा आपको ध्यान से पढ़ना। 3 नंबर का प्रश्न है, और ये आपके फ्री के नंबर है। पास होने के लिए आपको फ्री के नंबर है। आप यहाँ पर देख लीजिए, का खागा आपके 3 प्रश्न दिए हैं, आपको इसे ध्यान से पढ़ना, फिर आपको इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, सभी आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना। अब इसका अथवा देख लेते हैं। ठीक है, 20वें का जो आपका अथवा वो देख
तो स्टूडेंट आपका यहाँ 20वीं का अथवा आता है, तो 20वीं का अथवा देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर नाटक दिया है। तो इस नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही आपका नाटक को ध्यान से पढ़ लेते हैं। जो इनके प्रश्न रहते हैं, इन प्रश्न के आंसर आपको इसी नाटक में मिलने वाले हैं। फ्री के नंबर है सिर्फ। जिस तरह से हिंदी में यहाँ पर वो रहता है आपका गद्यांश, सॉरी आप गद्यांश रहता है, उसी तरह से संस्कृत में करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रश्न 21 में आता है, जो कि आपका आता है आपरेटिव गद्यांश। जिस तरह से आपका हमने पहले बता दिया, जिस तरह से हिंदी में आपरेटिव गद्यांश रहता है, उसी तरह से आपको छांटना है इसमें, ठीक है। उत्तर आपको इसमें छांटने हैं और आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, इसके प्रश्न भी यहाँ पर दिए हैं। का, खा, गा, आपके यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो देख सकते हैं। अब प्रश्न 22 आता है, स्वप्राचार्य कृत्य अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम। संस्कृत भाषा में लिखना आपको। छुट्टी के लिए आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, प्राचार्य के लिए संस्कृत भाषा में। 4 नंबर का रहेगा। इसका अथवा देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर अथवा 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। महाकवि कालिदास अनुशासनम, पर्यावरणम और संस्कृत भाषा महत्तम। किसी पर भी आपको एक निबंध लिखना है, किसी भी एक विषय पर। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर हो जाता है। और साथ ही इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी जाइए आप यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।